अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 जो होगा उसके MCQs को सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम रिमेन हुआ तो फिर हमारा जो चैप्टर 2 होगा उसके कुछ इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। सो MCQs हम जो है वो जो बुक के सारे दी हुई हैं उनको सॉल्व भी करेंगे और उनसे रेलिवेंट देखेंगे कि किस तरह का जो MCQs है वो आ सकता है। तो बारी बारी हम 7 MCQs को देखते हैं और उनके आंसर को लगाते हैं। सो आपका बुक का जो पेज है वो है 25। पहला MCQs है। इसमें जो MCQs वाला जो टॉपिक होता है, जो लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि MCQs से सारा आपका जो चैप्टर होता है वो एज ए होल सम वो क्लियर हो जाता है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सारे जो हैं उससे रेलिवेंट होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर के कुछ आपके लेक्चर रह गए हों या आपने चीज़ें प्रिपेयर ना की हों तो MCQs में ऑलमोस्ट वो काफ़ी सारी चीज़ों की रिवीजन हो जाती है। सो आते हैं अपने पहले MCQs पे। अब पहला MCQs है -1 अंडर रूट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? A1, B -1, C आयोटा या D माइनस आयोटा। तो हमने एक वैल्यू पढ़ी थी कि जो -1 अंडर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। और अब इसी के रेलिवेंट हम कर लेते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो -1 के इक्वल होता है। तो पहला जो MCQs है उसका जो C ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। अब हम आते हैं इसके दूसरे MCQs पे। दूसरा MCQs है कि इफ़ x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0 का क्या मतलब है? ये आपके पास अगर एक लाइन है, रियल लाइन, यहाँ पे 0, तो लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर उस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ चली जाएंगी। अगर x जो है वो लेस देन 0 हो तो अंडर रूट x फिर क्या होगा? अंडर रूट x इज़, क्या वो रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इर्रेशनल होगा या रैशनल होगा? तो डेफिनेटली वो फिर क्या चला जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? कि अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू बन जाएंगी तो उसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, और जब भी आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का बन जाएगा। अब अगर इसी MCQs में हम ये करें कि x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, कि x जो है वो 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो फिर इसका ऑप्शन क्या बनेगा? फिर इसका ऑप्शन A जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सिर्फ हमने x की जो वैल्यूज़ हैं उसको चेंज करेंगे तो A हमारा, यानी कि वो फिर क्या बन जाएगा? रियल जो हमारे आंसर होंगे वो आएंगे। उसमें रैशनल भी हो सकते हैं, उसमें इर्रेशनल भी हो सकते हैं। सो ये था हमारा इसका सेकंड MCQs। अब हम आते हैं अपना जो थर्ड MCQs है उसकी तरफ। और जो थर्ड MCQs है उसमें है कॉन्जुगेट ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस आयोटा अंडर रूट वाई इज़। मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट आप किस चीज़ का लेते हैं? जो आयोटा के साथ वाला साइन होता है वैल्यू का, सिर्फ वो चेंज होता है, जो रियल वाला साइन होता है वो चेंज नहीं होता। तो आयोटा के साथ कौन सा नेगेटिव साइन है? तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि इस थर्ड पार्ट का जो ए है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशंस हैं। मल्टीप्लिकेशंस आल तो हमने काफ़ी सारी सॉल्व की थी, और 4 पार्ट में हमने ये देखना है कि z इज इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई, और इसमें हमने क्या निकालना है कि z बार इज, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो इमेजिनरी होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, या डी वो नेगेटिव नंबर आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है जी, हमने इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ निकालेंगे, तो तब हमें समझ आएगी कि इसका क्या रिजल्ट होगा। सो z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। ये तो हमने क्या निकाल लिया? z का बार, यानी कि z का जो कॉन्जुगेट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब z बार हम निकालेंगे x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। जो MCQs होते हैं, MCQs में आपने ज़्यादा जो लेंथी कैलकुलेशंस हैं वो नहीं करनी होती, शार्ट ट्रिक्स के ज़रिए आपने उनको सॉल्व करना होता है ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए। अब अगर आपको फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फिर आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये हमारी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब हम इस पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये बन रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने ऑप्शंस देखने के, ऑप्शंस में क्या है? इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव नंबर हैं या नेगेटिव नंबर है। अब इमेजिनरी तो ये हो नहीं सकता, इसमें आयोटा नहीं है। बी है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकता कि इसमें आयोटा नहीं है। अब सी है नॉन नेगेटिव,
और डी है नेगेटिव। अब डी नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव है? ये भी नहीं हो सकता, तो पीछे एक ही ऑप्शन बनता है नॉन नेगेटिव, यानी कि ये एक क्या है? पॉजिटिव नंबर आपके पास आंसर आ गया। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको हमने सॉल्व करके देख भी लिया है हमने। अब हम आते हैं अपना जो फिफ्थ एमसीक्यूज है उसकी तरफ, और उसमें है कि -25 अंडर रूट है और उसके साथ क्या है? क्यूब रूट है। किसका? 8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इसमें क्या चीज़ है कि -5 प्लस अंडर रूट 8। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब अंडर रूट, इस पे भी काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1.1 के रेफरेंस से। अंडर रूट में नेगेटिव है तो ये तो बन जाएगा 5 आयोटा, ये चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा साथ में सॉल्व भी कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 25 है तो 25 का जो अंडर रूट हो गया वो तो हो गया 5, और -1 जो अंडर रूट है वो आयोटा के इक्वल हो गया। अब आते हैं इस चीज़ पे कि ये जो क्यूब रूट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8 जो है वो किसका क्यूब रूट है? वो 3 का क्यूब रूट है। अब इसको अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा है 2 + 5 आयोटा। पहला आंसर है -5 + 8 अंडर रूट, बी है 2 + 5 आयोटा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। अब इसी तरह सी क्या है? -5 + 2 आयोटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको इस तरह भी लिखेंगे, यानी कि -5 आयोटा भी लिखेंगे, तो वो बी और सी के अंदर बहुत सारी जो मिक्सिंग होगी वो होगी, लेकिन सी क्या है? गलत आंसर है। और इसी तरह डी जो है वो 2 अंडर रूट 2 + 5 आयोटा। हाँ, इसमें क्या है कि कुछ जो है वो बाहर अगर आप पावर को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि क्यूब रूट जो है उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ अंडर रूट 8 को देखेंगे, तो अंडर रूट 8 क्या है? 2 अंडर रूट 2 ही होता है, तो कुछ उस डी वाला जो ऑप्शन होगा उसको भी लगा देंगे। बट द राइट ऑप्शन इज बी, विच इज 2 + 5 आयोटा। अब हम आते हैं अपना 6 एमसीक्यूज की तरफ। ये भी सॉल्यूशन वाला एमसीक्यूज है। इसमें है 1 + -9, ये किस चीज़ की इक्वल होगा? अब इसके रेलिवेंट भी हमने 1.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सॉल्व किए हैं। मतलब आयोटा वाली जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उसको हमने ब्रेक करना है। मैंने आपको आसान बताया था कि -1 की 9 अलग कर लो, और ये जो आयोटा 9 है इसको आयोटा 8 डॉट आयोटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप एक स्टेप मज़ीद करके, अगर आपको सॉल्व नहीं आता या समझ नहीं आता तो आयोटा 9 लिखो। आयोटा 9 को आयोटा 8 डॉट आयोटा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास हमने 2 के जो टेबल्स हैं उसकी फॉर्म में लिखना है। क्योंकि हमारे पास वैल्यू कौन सी है? हमारे पास वैल्यू है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ताकि हम ये जो वैल्यू है इसको हम शो कर सकें, इसको हम लिख सकें। सो 1 प्लस इसका तो जो आंसर है वो तो -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की जो पावर है वो ऑड नंबर है। तो जब माइनस की पावर ऑड नंबर होती है तो आंसर क्या आता है? आंसर आपका नेगेटिव ही आता है। अब आयोटा जो 8 है ये आयोटा स्क्वायर की पावर 4 है और डॉट आयोटा है। मैं इसको हर स्टेप वाइज आपको कर रहा हूँ। 1 यहाँ पे ये माइनस कर दिया, चलें अभी भी इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं। जब ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम इसको लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। -1 की जब पावर इवन नंबर आएगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। यहाँ पे सिर्फ आयोटा बनेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1 आयोटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ 1 - आयोटा। तो 6 का जो सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम आते हैं अपने 7 पे। ये जो 7 पार्ट है इसमें क्या चीज़ है? इसमें है 2/1 - आयोटा। 2/1 - आयोटा जो है ये किसके इक्वल होगा? अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब नीचे आयोटा आ जाता है तो हमने उसको ख़त्म करना होता है, और उसको ख़त्म करने का जो तरीका है वो क्या है कि हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। सो 2/1 - आयोटा को 1 + आयोटा ओवर 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और फिर सिंप्लीफाई होके उसका आंसर बन सके। सो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होंगी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास मज़ीद जो वैल्यूज़ बनेंगी वो बनेगी 2 × 1 + आयोटा ओवर 1 + 1। क्यों बनेगा? आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। अब अभी भी एक स्टेप जो सिंप्लीफिकेशन का है वो हमारे पास रहता है, तो 1 + आयोटा ये अब हमारे पास आंसर है।
और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, जिसमें 1 प्लस आयोटा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो 2 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ए को जो है वो राइट कर देंगे, कुछ ऊपर वाले 2 को ख़त्म कर देंगे, बी को जो है वो राइट कर देंगे, या कुछ साइन की मिस्टेक से सी वाला जो ऑप्शन होगा उसको भी करेक्ट कर देंगे। सो द राइट ऑप्शन इज़ 1 प्लस आयोटा। अब हम आते हैं 8 पार्ट पे। 8 पार्ट से रेलिवेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो इसी के सामने हम इसका सोल्यूशन करते हैं पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर जो 8 है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें है माइनस एक्स आयोटा होल पावर 19। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब माइनस आ जाए उसका आसान तरीका क्या होता है, ये देखें, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। -1 एक्स आयोटा, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, -1 की जो पावर 19 है उसको लिख दें, x की जो पावर 19 है उसको लिख दें, और आयोटा 19 लिख दें। तो इससे आपके जो गलत होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। -1 की जो पावर 19 है दिस इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस है उसकी जो पावर है दैट इज ऑड नंबर, तो वो -1 ही बनेगा। x की जो 19 है वो x19 ही रहेगा, और आयोटा जो 19 है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मजीद क्या होगा, -x19, आयोटा 18 है, 2 की पावर 9 सी, ठीक है। तो जब 2 की पावर 9 बनेगा तो मीन्स -1 की पावर 9 डॉट आयोटा। अब माइनस है, माइनस की जब पावर ऑड नंबर होती है तो वो नेगेटिव ही आंसर देती है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, x19 आयोटा, x की पावर 19 आयोटा, यानी कि जो हमारा b है वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो अगर आप इसको स्टेप वाइज बनाएंगे तो फिर आपका इजी सॉल्व भी हो जाएगा, जो गलत होने के चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। सो ये हमारा 8 इसका MCQs है। अब हम आते हैं इसके MCQs नंबर 9 पे। 9 में हमने जो लास्ट हमारी क्लास थी चैप्टर की, उसमें हमने कॉन्जुगेट के रेफरेंस जो मैग्नीट्यूड है उसके रेफरेंस से बातचीत की थी। और इसमें क्या है कि अगर आपके पास z जो है वो 3 + 4 आयोटा हो तो z का आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, और फिर उसका स्क्वायर भी करना है। अब सबसे पहले तो आते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करेंगे, जो दूसरी वाली वैल्यू होंगी उसका स्क्वायर करेंगे। तो z का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका आंसर बन रहा है 9 + 16 मीन्स 5, यानी कि 25 स्क्वायर रूट होगा। तो जब 25 स्क्वायर रूट हम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब हमने यहाँ तक नहीं रुकना, बल्कि उसने ये कहा है कि जो z मैग्नीट्यूड का आंसर निकलेगा उसका आपने स्क्वायर भी करना है, तो उसका जो स्क्वायर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 25। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ तक रखेंगे, 5 को आंसर कर देंगे, बट द राइट ऑप्शन इज़ 25, और इसके मुताबिक ये जो C है ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। लास्ट MCQs है MCQs नंबर 10, और उसमें है द सोल्यूशन ऑफ x² + 4 इज इक्वल टू 0। कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास 1.3 का जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो इस पर्सपेक्टिव से सॉल्व होता है कि आपने क्या करना है, x² इज इक्वल टू -4 करेंगे आप। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू +-4 आयोटा, सॉरी 2 आयोटा, +-4 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, माइनस जो है वो आयोटा लेके आएगा, और प्लस माइनस आ जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आंसर है, जो डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, जिसमें है +-2 आयोटा। सो ये था हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमने उसके MCQs जो हैं उनको सॉल्व किया है, और डिटेल के साथ सारे जो MCQs हैं उसको कवर किया है। सो इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो एंड हो जाता है। अब हम आते हैं अपना जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज के लेक्चर में, कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेलिवेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप पहले भी थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं इन द क्लास 9th, उसकी बातचीत करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती हैं, उनको कितने तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कितने मेथड हैं, और अगर टाइम मिला तो कुछ क्वेश्चन की बातचीत कर लेंगे। सो चैप्टर नंबर है हमारा 2। कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपने 9th क्लास में जो चैप्टर 4 था वहाँ पे इसका तज़किरा पढ़ा था, जिसमें जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
जो इक्वल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या चीज़ होगी, जिसमें जो पहला यानी कि जो वेरिएबल होगा पहली वैल्यू में स्क्वायर होगा, दूसरी वैल्यू में सिंगल पावर होगी और आगे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखें तो ये बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल इस पैटर्न के ऊपर मैंने लिख दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे जाके जो साइंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो हम स्टैंडर्ड उसकी फॉर्म यूज़ करते हैं वो ये वाली है, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, यानी कि वेरिएबल की जो पहली वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जो पावर होगी वो डबल होगी, स्क्वायर की फॉर्म में होगी। सो ये इसकी हमारी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब आगे आते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और a जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है, अब इस इक्वेशन में a जो है वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाए a तो फिर ये यहाँ तक बच जाएगी, बी एक्स प्लस सी सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि a 0 होगा तो ये पूरा एक्स स्क्वायर ही 0 हो गया। तो जब ये बी एक्स प्लस सी रह जाएगी तो फिर ये लीनियर बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वो क्या बन जाएगी, वो हमारी लीनियर फॉर्म बन जाएगी, वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इस वजह से इस पूरी डेफिनेशन के अंदर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कम्प्लीमेंट करता है कि जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, और डिग्री 2 तभी रहेगी जब a जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। कितने सोल्यूशन हैं टोटल, हम 4 तरीकों से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 4 नंबर हैं ये आपका MCQs भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो 3, 1, 2, 3, 4, तो 4 इज़ द राइट ऑप्शन कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं उनको आप 4 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड हैं उनकी बात करते हैं, फिर आगे जिस तरीके से वो आएंगे उनके मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे। एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड, ये नया है। दूसरा फैक्टर जो मेथड है, आपने 9th क्लास में फैक्टर जो मेथड है उस पर बातचीत की हुई है, आपको आइडिया है इस चीज़ का। जो थर्ड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और फोर्थ वन है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये टोटल हमारे जो 4 मेथड हैं इसके रेफरेंस में हम बातचीत करेंगे, और इससे मिलती जुलती हमारे डिफरेंट जो एक्सरसाइज होंगी उनके अंदर ये मेथड हमारे यूटिलाइज होंगे। बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ होता है, फैक्टर अगर छोटी वैल्यूज हो तो फैक्टर यूज़ होता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो इसकी क्वेश्चन कम दिए हुए हैं। वैसे अगर आपको कहा जाए पेपर के अंदर कि आपने सॉल्व द इक्वेशन, तो फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, आपने इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है, आपने इसको ग्राफिकल से सॉल्व करना है, तो फिर यू आर बाउंड, फिर आपने उसी एक मेथड से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो ये इसके 4 मेथड्स की बात हो गई। अब बारी बारी जहाँ जहाँ पे ये मेथड आते जाएंगे तो हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। ये यहाँ तक तो इसके कुछ इंट्रोडक्शन की बातचीत हो गई। अब एक्सरसाइज में इसके डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, उनकी कुछ बातचीत करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी सपोज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ होगी, x प्लस 2 है और x माइनस 3 है इज इक्वल टू 5। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह आपने लिख देना है कि वेरिएबल जो हो स्टार्ट में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसमें पहले जो डिग्री हो वो 2 हो, फिर सिंगल हो और फिर कांस्टेंट वैल्यू हो। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप जानते हैं, x जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसी तरीके से 2 जो होगा वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इक्वल के दूसरी साइड पे 0 होना चाहिए, मीन्स जो 5 होगा वो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके ऊपर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
सो क्या कर दिया हमने, 5 को भी दूसरी साइड पे ले आए, इन वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको उसके साथ कंपेयर करें तो आपने उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें वेरिएबल पहला क्या होगा, उसमें स्क्वेयरिंग होगी, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, सेकंड में क्या होगा, सिंगल पावर होगी, और थर्ड में क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, -11 है। अगर आप उससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सारे प्लस हैं तो उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये देखो, अब इसी को हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वेयर, चलें इधर 1 कर दिया, प्लस इंटू माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस इंटू -11 इज इक्वल टू 0। बट बेसिक चीज़ क्या है जो डेफिनेशन के अंदर या जो वैल्यू या उस इक्वेशन के अंदर समझने वाली चीज़ क्या है, वेरिएबल की पहली जो पावर होगी वो स्क्वायर होगा, उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। सेकंड में वेरिएबल की जो पावर होगी वो सिंगल होनी चाहिए, और थर्ड में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब इसमें सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या है, स्क्वेयरिंग है। तो यानी कि पहले आप फार्मूलाज ओपन करेंगे, वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप फाइनल एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और थर्ड में भी इसी तरीके से आपने दो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कराना है। सो सेकंड अब जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सेकंड में है x माइनस 5 होल स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। एक तो हमने क्या करना है कि हमने इनको फार्मूलाज ओपन करने हैं, और दूसरा फिर 7 को इस साइड पे लेके आना है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यहाँ पे फार्मूला लगाया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2ab है a और b, 4 2s are 8 and 2 16x and -7 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, -4x स्क्वेयर -16 एंड -16x एंड -7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या चीज़ होगी, जो आपके पास स्क्वेयरिंग वाली फॉर्म्स हैं वो वेरिएबल्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो वैल्यूज़ जो भी होंगी, जो हमारे पास x की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जो कि एक ये है, दूसरी ये है, और थर्ड जो है वो ये है, तो ये जो तीनों वैल्यूज़ होंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी, और हमारी फाइनल फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। चलें जी, पहले इनको करें तो हमारे पास बनती है वैल्यू 3x स्क्वेयर बन रही है। अब अगर x वाली वैल्यूज़ को हम देखें तो दो ही वैल्यूज़ हैं, 16 है और 10 है, माइनस हो रही हैं दोनों, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगी माइनस का 26x हो जाएगा। अब आते हैं जो सिर्फ जो कांस्टेंट डिजिट्स हैं वो है 25 है, 16 है और 7 है, दो वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस की फॉर्म में, तो 16 और 7 दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ये बनेंगे 23। 23 में 25 जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास होगा +2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पहली जो वैल्यू है उसमें स्क्वेयरिंग है, सेकंड में सिंगल है, और थर्ड में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो ये इसका हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो अब आपने खुद से सॉल्व करना है। शार्ट सा उसका पार्ट है x इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1। तो ये था इसका पहला पार्ट जिसमें हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखा है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टर मेथड से। आल्दो जो फैक्टर मेथड है उससे रेलिवेंट हम क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं। 9th जो क्लास है उसके अंदर भी हमने जो फैक्टर मेथड से उसके रेलिवेंट क्वेश्चन किए थे। सो x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें, आप सॉल्यूशन तब कर सकते हैं जब वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दी हुई होगी। तो आपके पास अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगी तो तब आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बने, और फिर हम उनका जो सॉल्यूशन है बाय फैक्टर मेथड कर सकें।
सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 1x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और 1 जो है वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। सो एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आपने दो ऐसे आपस में डिवाइजर लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वाली वैल्यूज है ना ये बन सके। साइड वाली वैल्यूज से मुराद ये है कि यहाँ पे 1 है ना, 1 4s आर 4 कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 5 बने। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो टेबल मतलब 1 4s आर 4 है ना, तो वही जो चीज़ होती है वो सेंटर वाली वैल्यू बन रही होती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आपने क्या करने हैं, टेबल्स के जरिए खुद से वैल्यूज़ जो हैं वो देखनी है कि कौन सी उस वैल्यू में बन रही। अब 1 और 4 जो हैं अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वो साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी बन रही हैं, अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो जो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं वो भी बन रही हैं। तो इट मीन्स यही हमारा टेबल होगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है कि कौन सी वैल्यू प्लस की लिखूं, कौन सी जो है वो माइनस की लिखूं। तो उसका जो आसान तरीका है वो ये है, देखें 5 है ना, यहाँ पे मैंने x लिख दिया। ये जो 5 है इसको आपने, आपके ये दो टेबल थे ना, 4 1s आर 4 और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। तो आप ब्रैकेट के अंदर वही जो टेबल हैं, ऐड करने से वैल्यू बन रही है तो ऐड करके लिख दो, सब्ट्रैक्ट करने से बन रही है तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। इससे जो आपका वो साइन का मसला होगा वो हल हो जाएगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा प्लस का लिखना है कौन सा माइनस का लिखना है। अगले स्टेप में आप जब करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो साइंस होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जो टेबल बन रहे होंगे उनको ब्रैकेट बना के 5 है तो 4 और 1 को ऐड करने से 5 बनता है, आप ब्रैकेट में लिख दें। अगले स्टेप में जब आप ओपन करके लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। फिर उससे जो अगला स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, पहली जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनमें से आप कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 4। अब जो दो सेम हैं ये एक दफ़ा लिख देने हैं। इसको समझने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि जो दो सेम हैं वो एक दफ़ा लिख दिए, जो रह गए हैं वो एक दफ़ा लिख दिए, और दूसरा तरीका कौन सा है कि ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं ये पूरी एक वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दूसरी वैल्यू है। इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ गया, पीछे क्या रहा x माइनस 1। मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व भी कर देता हूँ। ये देखिए x माइनस 4 अगर मैं कॉमन लूँ, यहाँ पे क्या रह रहा है x, उधर क्या रह रहा है माइनस 1। तो यही दो जो हैं वो आपके फैक्टर्स हैं। अब ये दो जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर का क्या मतलब होता है कि ये जो दो फैक्टर हैं ये इस पूरी जो वैल्यू थी ना, बड़ी वैल्यू, उसको आपस में डिवाइड कर रहे हैं कि अगर इसको उनसे डिवाइड किया जाए तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। मतलब अब 9 है, इस तरह 9 को 3 जो है वो कंप्लीट उसको डिवाइड कर देते हैं। अब फैक्टर्स हैं तो फाइनल आंसर 0 देते हैं तो x माइनस 4 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और जो x माइनस 1 होगा वो भी 0 के इक्वल बन जाएगा। सो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 4 एक सोल्यूशन आ गया और x इज इक्वल टू 1 दूसरा सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आप क्या लिखेंगे 4, 1, जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अब ये कौन सा मेथड हमने पढ़ा था, ये हमने फैक्टर मेथड पढ़ा है जिसमें हमने डिवाइजर्स के जरिए उसको सॉल्व किया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अगर आप पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4 एंड 5, तो पार्ट नंबर 4 एंड 5 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले उनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। जिस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने पहले उनको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने उसका सोल्यूशन बनाया। इस केस में भी वही है। तो पहले आप क्या करेंगे, उनको फार्मूलाज ओपन करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे एंड देन यू वुड सॉल्व। और इसी तरीके से 5 पार्ट है, तो आपने क्या करना है, चौथा और पांचवा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कोशिश करनी है कि वो आपसे सॉल्व हो। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप YouTube का जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं कि समझ नहीं आया, या अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं, मैं उसको चेक कर लूँगा। और अगर आप समझते हैं कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो आप वहाँ पे बता सकते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास हो हम उसको रिपीट भी कर सकें। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम यहाँ तक इसको इख्तिताम पजीर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 तक आज हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो इंपॉर्टेंट मेथड है उस पर बातचीत करेंगे और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑनवर्ड। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।